अरे स्वीटू वीटू गया ना तेल लेने, एक पाकी की पैंट का छोड़ के आई हो हैं घर पे। ये वे ऑफ ड्रेसिंग है तुम्हारा, मतलब सब कुछ तो दिख रहा है, क्या छोड़ा क्या तुमने देखने के लिए? ओ माय हनी, इसको शॉर्ट्स बोलते हैं यार। ये सारी चीजें ना हमारे पहनने की है, तुम्हारे पहनने की नहीं है। जाओ जाके घर जाके कपड़े बदल के आओ, नहीं तो मेरे साथ मत आना। तुम उनके बॉयफ्रेंड लग रहे हो, पापा लग रहे हो, क्या लग रहे हो मेरे को बताओ। उसके पापा बोलेंगे ना उसको उसके कपड़े के बारे में, तुमको क्या बोलने की जरूरत है? वो उसकी मर्जी है कि वो क्या कपड़े पहनती है, उसका मतलब है ये याद रखना। मेरे को खाली यही बताना है कि मैं दोनों की पॉजिटिवनेस के खिलाफ हूं, लड़कों के और लड़कियों के। तो किसी को भी पॉजिटिव करने की पॉजिटिव होने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं खाली इतना बोलना चाहता हूं, अगर आप सोचते हो कि उसको कोई लड़का देखेगा तो देखने दो ना, वो थोड़ा ना उस लड़के के साथ देख रही है या उसको फ्लर्ट कर रही है। जिस दिन वो फ्लर्ट करने चली जाए ना उस दिन बात करना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर वो तुम्हारे साथ लॉयल है और एक मैच्योर लड़की है तो मैच्योर लड़की सुनना। तो आज मैं आपको ऐसे ही 11 पॉइंट और बताने वाला हूं कि क्यों आपकी रिलेशनशिप ट्रैश हो रही है। कि जो मोस्ट एस्पेक्ट है ना वो एक प्रताड़ित बॉयफ्रेंड में होने वाले, प्रताड़ित गर्लफ्रेंड पे नहीं, प्रताड़न तो गर्लफ्रेंड कर रही है, याद रखना। और जो फर्स्ट होने वाला है वो होने वाला है आप लोगों की रिलेशनशिप को 1 साल हो गया, उसके बाद भी आप लोग खुद से कुछ शेयर नहीं कर पाते। क्योंकि आप देखो बेस्ट फ्रेंड होते हैं और उसी तरीके से लड़की के साथ आपकी रिलेशनशिप होती है, वो इतनी अब आपकी जिंदगी में बेस्ट होती है कि आप उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो। 1 साल बाद इतना पक्का होने के बाद भी आप कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हो, ना वो आपकी बात सुनना चाहती है, ना आप वो आपकी बात नहीं सुनना चाहती। अभी फिलहाल ये केस चल रहा है, वो आपकी बात नहीं सुनना चाहती, बात खत्म, वो रिलेशनशिप खत्म कर दो। क्योंकि वो रिलेशनशिप है नहीं, रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अंदर की फीलिंग्स शेयर करना। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप करना चाहते हो और 1 साल हो चुका है, उसके बाद की बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट होने वाला है, आप स्टिल दोनों एक साथ जिम जा रहे हो और वो सिर्फ आपकी चौकीदारी करने के लिए आपके साथ जिम जा रही है कि किसी और आप लड़की को देख के है ना बहक ना जाओ। क्या मतलब है यार इस चीज का? जैसे मैंने आपको बताया था कि मेल्स का पोजीशन भी फीमेल्स की तरफ गलत है, तो फीमेल का पोजीशन भी मेल की तरफ गलत ही होगा। ऑब्वियसली वो तुमको अपनी मर्जी की चीजें नहीं करने दे रही है। भाई मैं तेरे को आपको एक चीज बता रहा हूं, हर लड़के का लड़की की तरफ अट्रैक्शन होता है, इसका मतलब ये नहीं होता वो लव होता है। थर्ड होने वाला है वो होने वाला है ऑब्वियसली आपकी क्या चीज। आप अभी तक 1 साल के बाद भी उसके सारे फूड बिल्स दे रहे हो, उसके सारे फोन बिल्स दे रहे हो, मतलब आप क्या हो उसके लिए? बैंक। छोड़ दो भाई, रिलेशनशिप किसी काम की नहीं है। 1 साल बाद भी तुम उसके लिए बैंक ही हो ना, बात खत्म। क्योंकि वो तुमको खुद का नहीं समझ रही ना, वो तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च नहीं कर रही। जो खुद का समझता होता है वो सामने वाले के ऊपर भी पैसे खर्च करता है, या कर लेते हैं, बात खत्म। फाइव होने वाले, फिफ्थ होने वाला है ऑब्वियसली दोनों में से किसी एक का कोई गोल नहीं है, या तो लड़के का नहीं है या लड़की का नहीं है। आपको ऐसी लड़की या फिर लड़का ढूंढना है जो आपके साथ लाइक माइंडेड हो और गोल अचीव करने के लिए उनकी जिंदगी में कोई गोल्स हो ऑब्वियसली। नहीं तो या तो वो 2 घंटे फोन करके आपको परेशान करेगा या वो 2 घंटे फोन करके परेशान करेगी, और क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा एक दूसरे में से किसी का जिसका लिटरली गोल है। तो प्लीज लाइक माइंडेड बंदी को या फिर लड़के को ढूंढो। और 6 होने वाला है ऑब्वियसली आपको है ना किस पे डिपेंड करके रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहिए? सामने वाले के बिहेवियर पे, आपको उसको बिहेवियर चेक करना चाहिए। सिर्फ अट्रैक्टिवनेस और ब्यूटी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, बुढ़ा होके सब लोग ही अजीब हो जाएंगे, याद रखना। और बिहेवियर पे याद रखोगे ना तो 1 साल बाद आप जाके पछताओगे नहीं अपनी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में। सेवेंथ होने वाला है आपको पता करना है उसकी दोस्त से या फिर घुमा फिरा के उससे कि उसके कितने ब्रेकअप हुए और हर बार वो क्या रीजन बनाती है उस ब्रेकअप के होने का। क्या वो हर बार ना लड़के के ऊपर इल्जाम लगाती रहती है और खुद के ऊपर आज तक कोई इल्जाम नहीं लिया इतने ब्रेकअप्स में? मतलब वो इमैच्योर लड़की है, सारे ब्रेकअप उसकी वजह से ही हुए होंगे। क्योंकि हर बार तो लड़का गलत नहीं हो सकता है ना, हर कोई तो गलत नहीं हो सकता ना, कई बार तो वो भी गलत रही होगी ऑब्वियसली। तो ये रिलेशनशिप खत्म कर दो, कोई मतलब नहीं रखने का। सॉरी 8 पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है वो आपके सजेशन फॉलो नहीं करती उसकी मिस्टेक्स में। मान लो कोई गलती बार बार करती है, तो आप अगर सजेशन दे रहे हो और उसको वो फॉलो नहीं करी, मतलब आप उसकी जिंदगी में कोई मैटर नहीं करते, ये रिलेशनशिप खत्म कर दो, क्योंकि वो आपकी बातें नहीं मान रही। 9 होने वाला है वो आपको हमेशा ब्रेकअप के थ्रेटन्स देती है। बोला तूने मेरा ये काम नहीं किया, ब्रेकअप, तूने मेरा ये काम नहीं किया, ब्रेकअप। मतलब वो उस चीज को मजाक में लेती है, इतने बड़े वर्ड को। जैसे लड़कियां कई बार शादी के बाद डाइवोर्स को मजाक में लेती है, लेकिन वो मजाक होता नहीं है, रिलेशनशिप तोड़ दो। 9 होने वाला है ऑब्वियसली रिलेशनशिप इज अ कॉम्प्रोमाइज। मैं कॉम्प्रोमाइज इस वे में नहीं बोल रहा हूं कि किसी को झुकना पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूं कि बराबर झुकना पड़ेगा। 50% इसकी डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, 50% इसकी। कोई भी डोमिनेट नहीं कर होना चाहिए, ना मेल ना फीमेल, हमेशा बराबर होने चाहिए। ये याद रखना, ये गलती मत करो। या तो उसको डोमिनेट मत होने दो मोस्ट प्रोबेबली, या फिर खुद डोमिनेट मत हो। ये याद रखना, जब किसी की लड़ाई हो रही हो तो कोई चुप होना सीख लो, कभी तुम चुप हो तो कभी वो चुप हो। तो लास्ट में आप रिलेशनशिप के फर्स्ट डे जैसा फील नहीं हो रहे हो। पता है लड़ाइयां होती है, लेकिन आप सिर्फ पास्ट को ही याद करते रहते हो और प्रेजेंट में कभी भी ऐसा दिन नहीं आया ना कि आप फर्स्ट डे जैसा फील नहीं करे। रिलेशनशिप खत्म कर दो, बात खत्म, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।